आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग एआई टूल के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें आप टेक्स्ट लिखकर फ्री में इमेज जनरेट कर सकते हैं और इस अमेजिंग टूल का नाम है लिनार्डो एआई। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है और मैं यहाँ पे लिनार्डो एआई लिख लेती हूँ और इंटर प्रेस करूंगी। तो यहाँ सबसे ऊपर ही मुझे लिनार्डो एआई की वेबसाइट शो हो रही है। मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है और नीचे नो क्रेडिट कार्ड नीडेड। क्या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आप फ्री में भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं एप्पल आईडी से साइन इन हो सकती हूँ, गूगल से और माइक्रोसॉफ्ट आईडी से। आपके पास जो भी आईडी है आप उससे साइन इन हो सकते हैं, या यहाँ पर डायरेक्ट आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर यहाँ साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गूगल पे क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ मेरे 2 अकाउंट शो हो रहे हैं और उसमें से मैं जिस अकाउंट के साथ लॉग इन होना चाहती हूँ मैं उस पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ वो मुझे यूजर नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ फील्ड दी गई हैं कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, किस लिए आप यहाँ पर साइन इन होना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजर है, आर्किटेक्चर, आर्ट, बोर्ड गेम, एजुकेशनल, फैशन, फिल्म, टीवी, इंटीरियर डिजाइन, मार्केटिंग, वीडियो गेम्स एंड अदर्स। तो मैं यहाँ से एजुकेशन सिलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर विच रोल बेस्ट डिस्क्राइब फॉर यू के कौन सा रोल है जो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता है। एथिसिस्ट है, इसमें एक्सप्लोरिंग लिनार्डो एआई फॉर पर्सनल यूज के आप पर्सनल यूज के लिए लिनार्डो एआई को यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनल है, उसके बाद डेवलपर और अदर है। तो मैं यहाँ पे एथिसिस्ट पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ स्टार्ट यूजिंग लिनार्डो पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद वो मुझे वेलकम कह रहे हैं और उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। जहाँ एक्चुअल में मुझे वो थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। यहाँ फीचर मॉडल, कम्युनिटी फीड, ट्रेंडिंग न्यू, टॉप इमेज, शेयर्स इमेज। तो यहाँ पे वो तमाम इमेज इसके होम पेज पे होंगे। तो मैं यहाँ से भी नेक्स्ट कर देती हूँ। यूज टेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट आर इमेज टू क्रिएट द 2D इमेज, कि मैं प्रॉम्प्ट लिख कर इमेज जनरेट कर सकती हूँ या इमेज से इमेज को जनरेट कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से भी नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद एआई कैनवस का ऑप्शन है, उसके बारे में मुझे गाइड किया गया है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं इसमें क्या कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। ट्रेन कस्टम मॉडल, टेक्सचर, 3D मॉडल एंड मोर, कि आप अपने कस्टम मॉडल को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, तो यहाँ मैं मे बी लेटर कर सकती हूँ या शो मी पे क्लिक कर दूंगी। अगर मैं शो मी पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ भी नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद सेटिंग द परमानेंट एम्पावर योर क्रिएटिविटी एंड प्रिसिशन है, मैं इसे भी नेक्स्ट करूंगी। प्रॉम्प्ट मैजिक V2 मैं इस पे भी नेक्स्ट करूंगी। इमेज टू इमेज जनरेशन है। यहाँ रिटर्न फॉर्म में मुझे स्टेप वाइज गाइड किया जा रहा है कि मैं किस चीज को कैसे यूज कर सकती हूँ। आप इनको पढ़ना चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ नेक्स्ट कर देती हूँ और उसके बाद डन पे क्लिक करूंगी। तो स्टार्ट में मेरे पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। दिस इज योर फर्स्ट एआई जनरेशन, प्लीज टाइप अ प्रॉम्प्ट अबव टू क्रिएट योर फर्स्ट इमेज सेट, कि अपने इमेज को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। इस तरफ काफी सारे ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं, यहाँ ऊपर भी कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हम इन सबको देखते हैं और सबसे ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ मुझे 150 क्रेडिट शो हो रहे हैं। तो मुझे इसमें 150 क्रेडिट डेली के फ्री में मिलते हैं, जिनसे मैं इमेज जनरेट कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको इससे ज्यादा क्रेडिट मिल जाए अगर आपका बहुत ज्यादा काम है। लेकिन 150 क्रेडिट इनफ होते हैं, उसमें हम काफी काम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज है, कि जब आप इमेज जनरेट करेंगे तो वो
कितनी तादाद में जनरेट होने चाहिए एक प्रॉम्प्ट पे। तो डिफॉल्ट यहाँ पे 4 सिलेक्ट है, मैं 4 ही रहने देती हूँ, लेकिन आप 1 to 8 इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 1 पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ही इमेज जनरेट होगा, अगर आप 8 पे क्लिक करेंगे तो एक साथ आपके 8 इमेज जनरेट होंगे। इस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक इमेज की कितनी वेरिएशंस चाहिए। उसके बाद फोटो रील है, अगर आप फोटो रील बनाना चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं, और ये बीटा वर्जन है, अभी इस पे वर्किंग जारी है। उसके बाद एल्केमी है, अगर आप इसके साथ वर्किंग करना चाहें। उसके बाद प्रॉम्प्ट मैजिक V2 है। उसके बाद तो यहाँ पे मुझे डिमेंशन शो हो रही हैं, जो डिफॉल्ट डिमेंशन मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं वो स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर इमेज जनरेट नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस रेशियो को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं 60/19 का रेशियो सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद गाइडिंग स्केल 7 है, तो मैं यही रहने देती हूँ। और उसके बाद नीचे इमेज टू इमेज है कि अगर आप कोई इमेज खुद से ऐड करके उस जैसा इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगी। प्रॉम्प्ट लिखने से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट अ कस्टम मॉडल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, योर मॉडल। अगर आपने खुद का कोई मॉडल बना रखे होंगे, खुद की कोई इमेजेस जनरेट कर रखी होंगी तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद फेवरेट मॉडल है, तो अगर आपने कोई मॉडल जनरेट करने के बाद उसको फेवरेट किया होगा तो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद प्लेटफॉर्म मॉडल है, तो यहाँ पे कुछ मॉडल आपको शो हो जाते हैं, ये वो इमेज हैं जो दूसरों ने जनरेट किए हैं। तो आप इसमें से भी किसी इमेज को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि उसके लिए किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा गया है और किस तरह से नेगेटिव प्रॉम्प्ट लिखा गया है। मैं यहाँ पर इस इमेज को अगर सिलेक्ट करूं तो यहाँ जनरेट विद दिस मॉडल, तो वो इस मॉडल के साथ आपको जनरेट कर देगा। ऊपर इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। हम बाद में जनरेट करते हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगी। जब हम मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा इंटरफेस चेंज हो जाता है, हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आने लगता है। तो यहाँ पे हम होम टैब पे हैं और यहाँ फीचर मॉडल है। फीचर मॉडल में वो मॉडल होते हैं जिन्हें टॉप लिस्ट किया गया होता है। उसके बाद रिसेंट क्रिएशन में वो इमेजेस होते हैं जो रिसेंटली आपके फेलोज ने क्रिएट किए होते हैं। और यहाँ भी आए तो ये कम्युनिटी फीड है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कम्युनिटी फीड में आपको वही ऑप्शन शो हो रहेंगे जो होम में रहते हुए यहाँ पे रिसेंट क्रिएशन में शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल फीड है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मेरे पास इस वक्त कोई इमेज शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वो इमेज शो हो रहे होते हैं जो आपने खुद जनरेट किए होते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग डेटा सेट का ऑप्शन है। उसके बाद यूजर टूल है, तो यहाँ पे मुझे AI इमेज जनरेशन, AI कैनवस बीटा और टेक्स्ट जनरेशन अल्फा के ऑप्शन शो हो रहे हैं कि मैं यहाँ पे AI इमेज जनरेशन का काम कर सकती हूँ। AI कैनवस को यूज करते हुए किसी इमेज को मॉडिफाई कर सकती हूँ और टेक्सचर जनरेशन का काम कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से AI इमेज जनरेशन पे क्लिक करूं, इसी इंटरफेस पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज जनरेट कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 बार शो हो रही हैं, तो मैं ऊपर वाली बार में प्रॉम्प्ट लिखूंगी, जनरेट एन इमेज ऑफ डांसिंग रैबिट। और उसके बाद अगर मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ नेगेटिव प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँ तो नीचे एक और बार मेरे पास आ जाती है। और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मैं लिख सकती हूँ कि मुझे इस इमेज में क्या नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं लिखूंगी। यहाँ मैंने 4 इमेज सिलेक्ट किए हैं। मैं यहाँ से दोबारा इसकी डायमेंशन चेक कर लेती हूँ, तो यहाँ मैं इसकी डायमेंशन 60/19 रखूंगी। आप इमेज जनरेट करने से पहले यहाँ से उसकी डायमेंशन वगैरह चेक कर लें, क्योंकि जैसे ही आप इमेज जनरेट करके नए सिरे से प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो हर दफा जनरेट करने से पहले आप यहाँ से इसकी डायमेंशन सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे वो मेरे लिए 4 इमेज जनरेट कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊं तो दिस इमेज इज पब्लिक, प्लीज सब्सक्राइब टू ए पेड प्लान इफ यू विश टू जनरेट प्राइवेट इमेज। कि अगर मैं प्राइवेट इमेज जनरेट करना चाहती हूँ तो मुझे पेड प्लान लेना होगा। मैं यहाँ जो भी इमेजेस जनरेट करूंगी वो पब्लिक होंगी, जैसे कि पहले मुझे फीचर्ड इमेज भी शो हो रही थी और लेटेस्ट क्रिएशन भी शो हो रही थी। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूंगी। उसके बाद यहाँ पे अनजूम इमेज है, तो यहाँ रिमूव बैकग्राउंड है। दिस विल कॉस्ट
2 टोकन कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ तो ये मुझसे 2 टोकन चार्ज करेगा। तो उसके बाद एल्केमी रिफाइन है, अनलॉक अ हायर लेवल ऑफ क्वालिटी इन योर क्रिएशन विद आवर ब्रांड न्यू एल्केमी रिफाइन। क्या आप एल्केमी रिफाइन के ऑप्शन को यूज करते हुए मजीद हायर लेवल की क्वालिटी को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन प्रीमियर यूजर के लिए है। अगर आप फ्री में इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज नहीं कर सकती, तो आप इसका पेड वर्जन लेकर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूंगी। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आ जाती हूँ। उसके बाद एडिट इन कैनवस है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्या आप इसको यूज करते हुए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या मजीद कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगी। यहाँ मुझे वो इमेज अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड करके वापस अपलोड कर सकती हूँ या नए सिरे से कोई ऑप्शन अपलोड कर सकती हूँ। तो उसने इस इमेज को पिक कर लिया, तो मैं सिलेक्शन को उठाकर किसी भी तरफ मूव कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसमें मास्किंग कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अगर इसमें से कुछ इरेज करना चाहूँ तो मैं इरेज कर सकती हूँ। मैं यहाँ अगर इरेज सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास इरेजर आ जाता है। अगर मैं यहाँ से इस पार्ट को यहाँ से इरेज करूँ तो ये यहाँ से इरेज हो जाता है। उसके बाद स्केच है, अगर मैं किसी चीज को स्केच करना चाहूँ, अगर इसमें मैं टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ जो चेंजिंग मैंने की है, अगर अप्लाई नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से अनडू पे क्लिक कर दूँ तो वो चेंजिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा अनडू करूंगी तो ये चेंजिंग भी यहाँ से खत्म हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकती हूँ। मैं यहाँ जो टेक्स्ट ऐड करूंगी उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ टेक्स्ट ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे रैबिट लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। मैं ये वाला फॉन्ट ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद अगर प्लस पे क्लिक करूँ तो ये इमेज मजीद जूम होकर नजर आएगी, और अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके इसको जूम आउट कर सकती हूँ। यहाँ डाउनलोड आर्टवर्क पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरी इमेज डाउनलोड हो गई। मैं यहाँ ओपन फाइल पे क्लिक करूँ तो आप देखें रैबिट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप इस इमेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसकी सिलेक्शन आ गई है। आप अगर इसको पकड़कर बाहर की तरफ ड्रैग करें तो इसका साइज पहले से बड़ा हो जाता है, और अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करके वापस चली जाती हूँ, तो मैं वापस इसी पेज पे आ जाती हूँ। तो AI कैनवस का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं टेक्सचर जनरेशन पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगी, दोबारा नेक्स्ट करके डन करूंगी। तो यहाँ पे आप देखें अपलोड न्यू ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, प्लीज इंपोर्ट द 3D मॉडल और विच यू वांट टू जनरेट टेक्सचर, के आपको खुद का 3D मॉडल यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप कोई गेमिंग वगैरह पे काम करते हैं और आप 3D सॉफ्टवेयर जानते हैं और वहां पे अपने 3D मॉडल जनरेट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं, डिफरेंट टेक्सचर कि आप एक मॉडल तैयार कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि वो मेटल में आपको नजर आए, वो स्टोन में आपको नजर आ जाए, तो आपको खुद का 3D मॉडल यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिलहाल मैं कोई भी 3D मॉडल यहाँ पे अपलोड नहीं कर रही तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ दोबारा इमेज जनरेशन पे आ जाती हूँ। अब यहाँ पे मुझे मेरी इमेज शो हो रही है जो मैंने बनाई थी। अब मैं अगर इस इमेज पे आकर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूं और उसके बाद व्यू रिमूव बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरी इमेज बगैर बैकग्राउंड के मुझे शो हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ से ओपन फोल्डर करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये मेरी इमेज बगैर बैकग्राउंड के डाउनलोड हुई है। इस तरह से अगर मैं बगैर बैकग्राउंड के कोई इमेज डाउनलोड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद इमेज टू इमेज ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से अपने डाउनलोड फोल्डर पे आ जाती हूँ। इस इमेज को सिलेक्ट करके
ओपन पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे जैसे ही ये इमेज आई है यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे डायनामिक है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ एनिमी, क्रिएटिव, डायनामिक, इन्वायरमेंट, जनरल, इलस्ट्रेशन, अगर यहाँ से कोई आप गाइडलाइन देना चाहते हैं अपने इमेज के लिए तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड एलिमेंट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं यहाँ मुझे कुछ एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और उसके बाद यहाँ कंफर्म पे क्लिक करूं तो ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे शो होने लगेंगे। और यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जनरेट पे क्लिक करूंगी। आप देखें जो इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की थी उन एलिमेंट के साथ जो मैंने सिलेक्ट किए थे यहाँ पे वो इमेज मेरे पास इस तरह से जनरेट होकर आ गई है। आप यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो उन एलिमेंट के साथ आपकी इमेज जनरेट होगी उस प्रॉम्प्ट को लेके। मैं यहाँ से इस एलिमेंट को कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ से ऐड एलिमेंट पे क्लिक करूंगी और यहाँ से इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देती हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख लेती हूँ। अब मैंने उसे यहाँ कहा है जनरेट एन इमेज ऑफ प्रिंसेस वॉकिंग ऑन द रोड। यहाँ मैंने 4 सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन सेट कर लेती हूँ। मैं इसे 60:19 रेशो दे देती हूँ और उसके बाद यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूंगी। उसने इस तरह से मुझे इमेज जनरेट करके दी है और अगर ये मुझे पसंद नहीं आती तो मैं यहाँ क्लिक करके डिलीट ऑल पे क्लिक करूं तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस जनरेशन और मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी बकाया इमेज डिलीट नहीं होगी, सिर्फ वही डिलीट होगी जो मैंने सिलेक्ट की होगी। इस तरह से अगर आपको कोई पसंद नहीं आती तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।